जी, आज मैं थोड़ी-सी आप लोगों को यूट्यूब के थोड़ी-सी टिप्स दूँगी यूट्यूब चैनल चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है? तो जी और साथ में किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे और वो भी बहुत ही कम बजट में और ये भी बता दूँ कि किचन की डीप क्लीनिंग के दौरान मेरे साथ क्या हुआ वो आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि जो भी आज मैं आप लोगों को बताने लगी इसका हल क्या है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। जी, यहाँ पे जी सुबह का नाश्ता बच्चों की चूरी बना रही हूँ। और बच्चे जो है ना ये पाउडर नहीं खाते, ये जो माएँ बहुत ज़्यादा बना के देती हैं ना जिसमें सौंफ और बादाम और चने बहरहाल ये सारी चीज़ें नज़र के लिए हैं, तो ये बच्चे खाते नहीं हैं पाउडर और मैंने सोचा कि मैं इनको चूरी बना के दूँ और उसके ऊपर डाल दूँ ताकि बच्चे ईज़िली खा लें। अच्छा ये भी बता दूँ कि ये पिछले संडे की रूटीन है जो मैं आज आप लोगों को बताने लगी हूँ। बच्चे बाद में चले गए थे अपनी फूफो के घर और जो डीप क्लीनिंग थी वो मैंने स्टार्ट की थी। मैंने पहले भी दिखाया था कि ये जो है ना मैंने एक केबिन जो है वो नीट कर लिया था। अच्छा यहाँ पे जो है मैंने एक चारपाई जो है नीचे रखी होती है क्योंकि अचानक से कोई ऐसा बुज़ुर्ग आ जाता है जो बेड पे नहीं सो सकता, उसके लिए ये चारपाई मैंने स्पेशल से यानी कि रेडी करवाई है। ये अम्मी की चारपाई यानी कि ये सास की चारपाई थी, ये छत पे बाकी पड़ी हुई है तो मुझे लाज़मी एक नीचे रखनी थी, तो मैंने कहा ये लाज़मी जो है ना एक चारपाई नीचे होनी चाहिए, क्योंकि हर ब बंदा जो है ना वो बेड पे नहीं सो सकता और बाज़ दफ़ा लाइट बंद हो जाती है तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जब ससुर बीमार थे मैंने उनको तब भी इसी चारपाई लटाया था और ये चारपाई काफ़ी ज़्यादा यानी कि गंदी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि आज जो है ना मौका उठाती हूँ छुट्टी का कि बच्चों ने भी नहीं तंग करना, बच्चे जो अपनी फूफो के घर खेलने के लिए चले गए थे और मैं जो है ना इसको जल्दी से है ना नीट क्लीन कर लूँ। लेकिन बच्चे कहाँ बाज़ आते, बच्चे चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पे बस चारपाई जो है नीट करने लगी थी। पहले मैंने इसमें सर्फ़ डाला है, सर्फ़ डालने के बाद थोड़ा-सा जो है ना कम्फ़र्ट है वो ऐड कर दिया था ताकि इसमें से स्मेल ना आए और मैं इसको साफ़ ईज़िली कर लूँ। बस ये काम ऐसे ही जो है ना वो चलते रहते हैं और बस एक चारपाई थी काफ़ी दिनों से इसी तरह ही पड़ी थी, तो मुझे था कि इसको साफ़ कर लूँ, अगर अचानक से कोई आ जाए, तो लाइट बंद हो जाए फिर काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। बस मैंने इसको वॉश करना शुरू कर दिया क्योंकि छोटे-छोटे काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अच्छा साथ में ये भी बता दूँ यूट्यूब चैनल अगर आप लोग चलाना चाहते हैं ना तो यूट्यूब चैनल के लिए लाज़मी नहीं है कि घर-बार अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। बस आप लोगों ने जिस जगह पे कैमरा रखना है स्टिल रखना है ताकि आप लोगों की जो व्यू है वो भी अच्छा है और वीडियोज़ भी अच्छी बने, ठीक है? और कोशिश करें कि फ़िल्टर वगैरह ना यूज़ करें। अगर फ़िल्टर यूज़ करना है तो वो भी यूट्यूब वाला यूज़ करें, ठीक है? तो दूसरे वाले में जो है ना बाज़ दफ़ा मैंने ऐसी वीडियोज़ चढ़ाई हैं जो ना यूट्यूब में अगर फ़िल्टर दूसरा यूज़ कर लें तो वीडियोज़ जो है ना अच्छी नहीं बनती, ठीक है? और बस यहाँ पे जो है ना अगर बहुत ज़्यादा है तो आप हल्का-सा मेकअप कर लें, तो कोई मसला नहीं है। वैसे हम जैसे भी आ रहे हैं तो हम अपना यानी कि वीडियोज़ बनानी है हमने, किसी को दिखाना थोड़ी अपने काम ही दिखाना है, तो आप अपने अच्छे तरीके से जो है ना काम-शाम करें और वॉइस अच्छी रिकॉर्ड करें ताकि जो है ऑडियंस को अच्छा लगे वीडियो सुनने में और देखने में, ठीक है? और मेन बात बता दूँ कि जो है ना कैमरा मोबाइल कोई भी हो चल जाएगा, बस आप लोग रिकॉर्डिंग अच्छी करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चल जाएगा। जी, पहले मेरे बाज़ार के विज़िट होते थे तो मैंने बाज़ार के अब नहीं करती, वो मैंने हर व्लॉग में बताया कि फूफो की डेथ के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है, इसलिए जो है मैंने घर के विज़िट स्टार्ट कर दिए। अच्छा अभी मैंने चारपाई वॉश की तो बेटा अभी आ गया है। इसने यूनिफ़ॉर्म अभी चेंज नहीं किया तो ये जी माशाल्लाह से हिफ़्ज़ कर रहा है। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला इसका हिफ़्ज़ जो कंप्लीट करे। और जो है ना बस अब फूफो के घर आना-जाना लगा रहता है, फिर तंग करते हैं, फिर मैंने इनको डाँटा या तो आराम से घर बैठ जाओ या फिर उधर जाना है तो उधर चले जाओ, कज़िन्स हैं इकट्ठे होके खेलते रहते हैं। अच्छा बस ये जी यहाँ पे जो है ना बर्तन काफ़ी ज़्यादा मैंने निकाल लिए थे, कुछ वॉश होने वाले रहते थे और कुछ कर लिए थे। पहले मैंने मशीनरी जितनी भी थी ना घर की वो वॉश की और वॉश कर के बर्तन मैं थक गई थी। जो मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग दिखाया था ना जो मशीनें साफ़ की तो मैंने सारी किचन में खड़े होके की थी। लेकिन मैं थक गई थी, अब मैंने सोचा कि मैं ना बैठ के जो है ना बर्तन बाहर रख के वॉश करती हूँ। पहले तो फूफो जान सारे काम करती थी, तो मुझे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था, इतना ज़्यादा यानी कि बर्तन वगैरह जमा नहीं होते थे, ना ही इतना ज़्यादा बिखेरा होता था क्योंकि ऊपर कुकिंग होती थी और मेरे बर्तन वैसे पड़े होते थे साफ-सुथरे। तो मैंने सोचा कि अब जो है ना अपने जो है घर की डीप क्लीनिंग भी कर लेते हैं और साथ में जो है बाकी काम भी करती रहती हूँ। लेकिन ये है कि बच्चों के साथ-साथ ये काम सारे करने बहुत मुश्किल, साथ में कुकिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है हर औरत के लिए। तो बाज़ कर भी लेती हैं जो अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी उम्र दे। थोड़ा-सा मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा मैंने अपना जो है ना 20 किलो वज़न कम किया है। तो मुझे नहीं पता था कि पुप्पो की फ़ौरन यानी कि ईद के बाद डेथ हो जाएगी। तो वो वीक इतनी ज़्यादा पहले वीकनेस थी और क्योंकि मैंने वज़न कम किया था और जो पुप्पो की डेथ की टेंशन ले के अचानक से पुप्पो की डेथ हुई है, तो और ज़्यादा वीक हो गई मैं। क्योंकि मैंने खाना-पीना बंद कर दिया था, बहुत ज़्यादा पुप्पो की याद आती थी हर टाइम। मैं बता नहीं सकती फूफो हर काम करके देती थी।
तो कभी नहीं कहा था कि आपने प्याज़ यानी कि प्याज़ भी नहीं कभी कटवाया, ना लहसुन चलवाया है। तो हस्बैंड ने शुरू से ये बात कही थी कि अम्मी जान के मेरी अगर बेगम आएगी ना तो आपने उससे लहसुन प्याज़ नहीं चलवाना। पुप्पो अपने बेटे से प्यार ही इतना ज़्यादा करती थी, पुप्पो ने कभी भी मेरे से कोई भी काम घर का नहीं लिया था। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बस उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, जब उनकी कोई चीज़ यूज़ करती हूँ तो कोशिश होती है उनको अच्छे तरीके से नीट क्लीन करूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना एक मैंने लिया है, अब क्या बोलते हैं, ऑयल टाइप सा ना, ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है। ये भी मैंने सरीना आपी का व्लॉग देखा था, उसी में ही उन्होंने बताया था, लेकिन उनकी जो बात पूरी मैंने अमल नहीं की। मैंने बॉटल अभी दिखाई है, तो मैंने ना जो मैंने यानी कि बस नुकसान उठाया है, वो आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो इसमें पानी मिक्स किया, पानी मिक्स करने के बाद मैंने बर्तनों को अच्छी तरह साफ करना शुरू कर दिया। सच में बर्तन इतने ज़बरदस्त साफ हो गए, हालाँकि सबको पता था कि बर्तन इससे साफ होते हैं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, क्योंकि मैंने पहले कभी ऐसा काम किया ही नहीं था। अगर कोई बताता तो मुझे पता चलता कि बर्तन इतने ज़्यादा यानी कि शाइनिंग इनमें आ जाती है। मैं तो तंग आ जाती थी कि मेरे बर्तन यानी कि इतने खराब हो गए, मैं इनको कैसे साफ करूँ? क्योंकि कुकिंग बनाना मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा शौक था। जब भी कोई आता था या फिर हस्बैंड का दिल करता था, मैं हर दूसरे-तीसरे दिन खुद भी कुकिंग करती थी, और कभी पूड़ियाँ बना ली, चने बना लिए, बिरयानी बना ली, यानी कि सब कुछ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बना लेती हूँ, मैं बस लगी रहती थी। बस यहाँ पे जो है ना बर्तनों को अब नीट करने के लिए बस ये डीआईवाई जो है ना मैंने बाज़ार से लेके आई हूँ, और इससे जो है ना मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, साथ-साथ जो है ना मैंने जो स्टैंड लिया काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये जो है ना यहाँ बैठे ही मुझे यानी कि इसका रिमोट है, रिमोट के साथ कंट्रोल कर लेती हूँ। और कमेंट्स में बताइए अगर आप लोगों ने स्टैंड देखना तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी और पूरी इसकी डिटेल दूँगी। और साथ-साथ जी ऊपर से नंद आ गई, उससे बातें कर रही थी। बस ये सारे काम जो है ना घर के चलते रहते हैं। मुझे बाजी हैरान हो रही थी कि आज ना आरफ़ा आप यहाँ पे बैठ के बर्तन धो रही हो। मैंने कहा बाजी, एक तो अभी जो है ना चारपाई वॉश किया, दूसरा जो है ना कल की मशीनें वगैरह साफ़ की थी, क्योंकि मेरे ख़्याल में जब से मेरी शादी हुई है मैंने साफ़ नहीं उनको किया था। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा मैंने वो साफ़ किया तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हुई है, क्योंकि अब घर की डीप क्लीनिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बाकी जो कुकिंग सबसे आसान है, और सफाई करना बच्चों के साथ-साथ घर को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो अब जो बंदा शुरू से करता रहे ना उसके लिए तो ईज़ी है, और फिर जो है ना वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि मैं थोड़ा-सा काम करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, और यानी कि इतनी ज़्यादा वीकनेस है मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये वो भी अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी अल्लाह का करम है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि तबीयत मज़ीद बेहतर हो जाएगी। क्योंकि मैंने पुप्पो की टेंशन ली थी ना, इसलिए मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अब मैं मेडिसिन ले रही हूँ ताकत की, तो इंशाल्लाह हो जाऊँगी ठीक। बस यहाँ पे जो है ना बर्तन वगैरह जल्दी से वॉश करने थे, और इतनी शाइनिंग कर रहे थे, और मैं हैरान रह गई कि बर्तन वो भी इतनी शाइन करने लग जाएँगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा कि मैं कह रही थी कि मैं इन बर्तनों को कहीं फेंक दूँ, बस नए बर्तन ले आऊँ। लेकिन ये भी था कि कुछ चीज़ें जो जहेज़ की हैं, इनको फेंक नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि इनको साफ़ करते हैं, और सरीना आपी के व्लॉग में मैंने देखा था तो वो लिक्विड यूज़ कर रही थी, वही लिक्विड मैं पंसारी की दुकान से लेके आई थी। अच्छा, उन्होंने ये बताया था इनको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना है, तो ये हमारे हैंड वगैरह ख़राब ना हो जाएँ। और मैंने अपनी फूफो से पूछा, फूफो कहती कि आपकी जो नंद है वो तो यही यूज़ करती है, मैं उसे ला के देती हूँ, बर्तन चमक जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा जब बाजी के हैंडों को कुछ नहीं हुआ तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। और मैंने लापरवाह होके ना, ये देख लें आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने सारे बर्तन वॉश किए हैं, और जो दूसरे थे उनको तो ईज़िली साफ़ कर लिया था। ये देखिए कितने ज़्यादा ब्लैक हैं। तो और प्लास्टिक के जो पीले बर्तन थे वो भी इसी से साफ़ किए हैं। अब देखिए ये भी मैं साफ़ करूँगी। और बाद में जो मेरे हाथों का हाल हुआ है ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे मेरे हाथों का क्या हाल हुआ है। मेरी स्किन ही उतर गई है, आगे जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अब मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या करूँ? मैंने वैसलीन लगाई, क्या कुछ नहीं किया, निविया क्रीम लगाई, काफ़ी कुछ लगा चुकी हूँ। अब जो है ना मुझे लग रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ताकि ये मज़ीद मेरे हाथ जो है ना बेहतर हो जाएँ। अच्छा ख़ैर, तो ये जो है ना चलता रहता है, दुआ किया करें अल्लाह ताला मुझे हिम्मत ताकत दे। फूफो के जाने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। ये देखिए बर्तन बिल्कुल नीट हो गए हैं। तो और जी, यूट्यूब चैनल चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और अगर तो आपके पास कोई हुनर है, अगर आप यूट्यूब एक्सपर्ट हैं, कोई यानी कि साथ देने वाला है, तो तभी यूट्यूब चैनल आप लोग यूज़ कीजिएगा। तो या तो पढ़े-लिखे ज़्यादा जो है ना इस पे लिखना करना बहुत ज़्यादा, ये नहीं वीडियोज़ बना ली और अपलोड कर दी। इसके लिए जो है ना जो पहले के हिट हैं वो ही हिट हैं, जो अब के हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है? अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती, ज़िंदगी लंबी उम्र दे, और आप सबकी जो है ना परेशानियाँ दूर करे, और आप सबको हिम्मत ताकत दे हर काम करने की। और बेहतर तो ये आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसको इस्तेमाल करें, और अगर तो आप दर्ज़न है, कपड़े वगैरह स्टिच कर
लिया करें, या फिर कोई और एक्टिविटीज़ आपको आती हैं, कोई ड्राइंग्स ड्रॉ करती हैं, या फिर ट्यूशन पढ़ा लें, स्कूल टीचर में लग जाएँ, या फिर घर का कोई ऐसा काम, अगर बेकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो करके आप सेल कर लिया करें। तो मैं तो ये मशवरा दूँगी। ये मेरा जो चैनल है ये सिर्फ़ मैंने माइंड फ्रेश करने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे ओपन करके दिया था, और मुझे अभी इस पे इतना ज़्यादा शौक पड़ गया, बस दुआ किया करें कि मैं जो है ना इसमें कामयाब हो जाऊँ। तो बहुत ज़्यादा इसमें अभी मुझे इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह जो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह एक ना एक दिन मुझे सिला ज़रूर मिलेगा। तो जी बस जब बाज़ार की विज़िट करती थी तब तक तो ठीक था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में भी आप लोगों को बताऊँगी, अगर जल्दी मोनेटाइज़ करवाना चाहते हैं उसका क्या तरीक़ेकार है, और मेरा जो चैनल है वो किस तरह मोनेटाइज़ हुआ था, और वो भी जब मैंने नया-नया चैनल स्टार्ट किया था 2 मंथ में, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में कमेंट्स में बताएँगे तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है? तो और ये भी मैं बता दूँ कि जैसे ही मैंने सारे काम ख़त्म किए हैं, मुझे ताकि मशीन बारिश की वज़ह से भीग चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब कि साफ़ होने वाली थी। मैंने इसको अच्छी तरह साफ करने की कोशिश की है। ये रैपर उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उतर नहीं रहा था। इतना ज़्यादा यानी कि ये चिपका हुआ था और बुरा लग रहा था। जब भी मैं इसे उतारती हूँ, साफ करने लगती हूँ तो थोड़ा-थोड़ा उतरता है, सारा नहीं उतरता। बस यहाँ पे जो है ना इतनी ज़्यादा, आप देखें मेरे कपड़ों का क्या हाल हुआ है, इतनी ज़्यादा सफाई करने के बाद जो है ना, ये नहीं कि सिर्फ़ मैंने यहाँ की सफाई की है, मैंने कुकिंग भी करनी थी और साथ में मैंने घर बाकी भी साफ करना था। सारा कुछ करने के बाद मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मुझे पूरे बॉडी पेन स्टार्ट हो गया था। तो बस ये जब जोश आता है मुझे, कभी-कभार आ ही जाता है, आता तो हर औरत को है। बस ये होता है कि घर के कुछ काम जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं, जो हम नहीं कर पाती, मुझे होता है वो कर लें। मैंने बेसन भी इसी से साफ किया है, शायद मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, वो ही लिक्विड से। और मैंने जो है ना गटर का जो कैप है, ठीक है? वो सामने आप लोगों को स्टील का नज़र आ रहा होगा। तो ये जो है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा, शायद मैं आगे दिखाऊँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैक हो गया था। वैसे तो मैं ब्रश की मदद से साफ़ करती हूँ सर्फ़ डाल के, तो लेकिन इसको भी मैंने साफ़ करना था और मैंने उसी लिक्विड से इसको साफ़ किया तो बिल्कुल साफ़ हो गया। देखिए बिल्कुल शाइनिंग कर रहा है, फ़र्श भी साफ़ हो गया। और अब भी बर्तन कुछ रहते हैं जो फिर कभी वॉश करूँगी, क्योंकि अब जो है ना बस कुछ ही दिन रह गए थे, अम्मी-अब्बू ने जापान चले जाना था वापस, और मुझे था कि उनके आने से पहले मैं सफाई थोड़ी बहुत कर लूँ, और कुछ काम जो मैंने अधूरा छोड़ दिया है, अब उनके जाने के बाद जो है ना कर लूँगी। अभी तो उन्होंने ख़ैर नहीं जाना, अभी सिस्टर को छोड़ने आ रहे हैं, तो जो है ना इस वज़ह से जो है मैंने कहा अब्बू जी को ये चीज़ें पसंद नहीं है, चीज़ें बिखरी हुई या फिर इस तरह गंद पड़ा हुआ है, इस वज़ह से मुझे सारा जो है कवर करना पड़ा। अच्छा जी, सारे बर्तन वॉश हो गए थे, अब देखिए ये 2 दिन बाद का रिज़ल्ट है, मेरे हाथों का क्या हाल है, मेरी स्किन उतरना शुरू हो गई है, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। रात को हाथ अकड़ जाते हैं, सारा दिन इस तरह लगता है जैसे अभी भी लिक्विड कोई मैं हाथ गीले करती हूँ, जैसे साथ चिपका हो। तो बहुत ज़्यादा मैंने यानी कि इसके ऊपर लगाने की हर चीज़ कोशिश, ट्यूब भी मैं स्टोर से लेके आई, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ा, स्किन उतर रही है। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या करूँ ऐसा जिससे मेरे हाथ जो हैं वो सही हो जाएँ, और इतना ज़्यादा यानी कि मेरी स्किन ख़राब हो गई है, मुझे फ़ील हो रहा है। तो बस दुआओं में याद रखा करें, अगर कोई भी काम करते हैं ग्लव्स वगैरह डाल लिया करें ऐसा। तो बस मैंने जो नुकसान उठा लिया है, आप लोग ना ये गलती कीजिएगा, ग्लव्स वगैरह पहन के, हालाँकि ग्लव्स दूसरे वाले मेरे पास मौजूद भी थे, मैंने नहीं पहने। अच्छा, यहाँ से ये हाथ फिंगर भी जल गई थी आज सुबह। तो बस दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये देखें ऐसे-ऐसे बूढ़ों के हाथ नहीं होते, वैसे हो गए, अकड़ गए हैं, बिल्कुल अजीब से हो गए हैं, ये देखें। जैसे ना ऊपर मैंने कोई चीज़ लगाई हो और समझ नहीं आ रही ना। खैर दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने